हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू द चैनल कनेक्ट टू कॉमर्स। बच्चों, आज हम सेकेंड सेक्शन ऑफ यूनिट 1 शुरू करने वाले हैं, जो कि है नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स हमने कर ली और हिस्ट्री जानने के बाद, उससे जान पहचान होने के बाद हमने उससे रिश्ता जोड़ लिया। और अब जब हमने रिश्ता जोड़ लिया तो अब नए रिश्ते की शुरुआत हम करने वाले हैं और अब हम उस रिश्ते में बहुत सारी नई चीजें जानेंगे बिजनेस के बारे में। और क्या क्या चीजें जानेंगे ये देख लेते हैं। इसके टॉपिक्स बच्चों नोट कर लीजिए। सेकंड सेक्शन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं: बिजनेस एंड इट्स फीचर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस रिस्क। तो ये सब मेजर हेडिंग्स हैं, लेकिन इसके भी बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं जो धीरे धीरे करके हम सब कुछ कवर अप करेंगे। अब इससे पहले बच्चों मैं आपको बिजनेस के बारे में बताऊं, सबसे पहले मैं आपसे ये कहती हूं कि आप सोचिए कि अभी जो हमारे और आपके बीच में कम्युनिकेशन हो रही है, तो उस कम्युनिकेशन में हमारा पर्पस क्या है। वी आर this activity is being going on, that I am speaking, I am telling you some topic और आप उसको सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। तो ये जो एक्टिविटी है right now जो it is taking place, उसका क्या पर्पस है? उसका पर्पस ये है कि जो टॉपिक है आपका, जो सब्जेक्ट है, मैं आपको समझाऊं, वो आपको समझ में आ जाए। तो क्या इस एक्टिविटी में कोई भी इकोनॉमिक एस्पेक्ट इन्वॉल्व है? बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है। तो हम पहले ये देख लेते हैं बच्चों कि एज ए ह्यूमन बीइंग हम क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं पूरे 24 घंटे में। हम पूरे 24 घंटे के एक एक सेकंड कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जब हम सो रहे होते हैं ना, तो भी वो एक एक्टिविटी है। तो सोना, जागना, उठना, खाना, पीना, रोना, हंसना, गाना, नाचना, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, व्हाट्सएप, क्या क्या सब कुछ। तो जो इतनी सारी एक्टिविटीज बच्चों हम परफॉर्म करते हैं, उन एक्टिविटीज में से कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जिसमें कुछ मनी का लेना देना नहीं होता, तो उनको हम नॉन मॉनेटरी एक्टिविटीज कहते हैं। और कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जिसमें मॉनेटरी एस्पेक्ट इन्वॉल्व होता है, तो उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। तो सबसे पहले हम ह्यूमन एक्टिविटीज को क्लासिफाई कर लेते हैं, इससे पहले कि हम समझें कि बिजनेस किस तरह की एक्टिविटी है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज को बच्चों हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। तो जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उनका नॉन मॉनेटरी पर्पस होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, वो रिलेटेड टू लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट्स, पैट्रियोटिज्म, इससे रिलेटेड होती हैं। जैसे कोई टीचर अपने बच्चों को पढ़ा रही है, या कोई हाउसवाइफ अपने फैमिली के लिए खाना बना रही है, या कोई एक बच्चा जो है किसी बूढ़े आदमी को सड़क पार करवा रहा है, या हम मंदिर या मस्जिद जा रहे हैं दुआ करने के लिए, ऊपर वाले से ब्लेसिंग लेने के लिए। तो ये सारी जो एक्टिविटीज हैं बच्चों, वो नॉन इकोनॉमिक हैं। तो इन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बिजनेस का कोई रोल नहीं है। लेकिन दूसरी तरह की जो एक्टिविटीज है वो है इकोनॉमिक, जिसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मॉनेटरी वैल्यू जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है। तो दैट टाइप ऑफ एक्टिविटीज बिकम द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब उसमें जो मनी इन्वॉल्वमेंट होता है उसको भी हम, वैसे तो बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, लेकिन क्लासिफिकेशन के हिसाब से उनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। एक कैटेगरी है बिजनेस, एक प्रोफेशन और एक एम्प्लॉयमेंट। तो यहां पर अब हमने देखा कि एक्चुअली द वर्ड बिजनेस हमारे सामने आया in the classification of human activities under the subheading economic activities and under the further subheading business। तो बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें क्या किया जाता है, गुड्स को मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस किया जाता है और फिर उसको बेचा जाता है। तो कोई एक खरीदार होता है उसमें और कोई बेचने वाला होता है। प्रोफेशन एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें कोई प्रोफेशनल पर्सन अपनी प्रोफेशनल डिग्री या किसी भी क्वालिफिकेशन का इस्तेमाल करके कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो वो, उसका एक एग्जांपल मैंने दिया, जैसे डॉक्टर ट्रीटिंग द पेशेंट्स। एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें कोई पर्टिकुलर पीपल किसी के अंडर काम कर रहे हैं और वो अपना लाइवलीहुड अर्न कर रहे हैं।
तो इस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। इसके मैंने आपको एग्जांपल्स भी बता दिए। अ वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री इज एम्प्लॉयमेंट, अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग द गुड्स इज अ बिजनेस, अ डॉक्टर ट्रीटिंग द पेशेंट्स, अ लॉयर काउंसलिंग द क्लाइंट्स एंड सो ऑन, दे ऑल आर प्रोफेशंस। तो अब फर्दर सब क्लासिफिकेशन बिजनेस की क्या है कि बिजनेस में अब जब कोई चीज प्रोड्यूस होकर बेची जा रही है तो डेफिनेटली उसको खरीदने और बेचने के बीच में भी हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहली चीज की जो जरूरत पड़ेगी वो तो उसके प्रोडक्शन की पड़ेगी। तो बिजनेस की जो एक्टिविटीज होती हैं वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज पहले होती हैं, क्योंकि कोई चीज जब तक प्रोड्यूस नहीं होगी तो वो बिकेगी कैसे। तो सबसे पहले क्या होती है, प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज को क्या कहते हैं हम, इंडस्ट्री या इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। फिर उसके बाद उसका एक्सचेंज होता है और एक्सचेंज से रिलेटेड एक्टिविटीज को हम क्या कहते हैं, कॉमर्स, दैट इज कॉल्ड दी कमर्शियल एक्टिविटीज। तो बिजनेस की एक इक्वेशन बन जाती है, बिजनेस इज इक्वल टू इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स। अब यहां पे आपने देखा कि कॉमर्स का नाम आया, वी ऑल आर कॉमर्स स्टूडेंट्स। तो कॉमर्स का स्कोप कहां पर आता है, ह्यूमन एक्टिविटीज में, ये आपको बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए। बिजनेस का स्कोप कहां पर आता है, ह्यूमन एक्टिविटीज में, आपको क्लियरली पता होना चाहिए। तो अब एक्सचेंज का मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। अब उस एक्सचेंज के लिए पहले किस चीज की जरूरत है, बाइंग एंड सेलिंग की। तो ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग, और जो फैसिलिटीज उस ट्रेड में हेल्प करती हैं दे आर कॉल्ड एज द एड्स टू ट्रेड। तो एक और इक्वेशन सामने आ गई, दैट कॉमर्स इज इक्वल टू ट्रेड प्लस एड्स टू ट्रेड। तो ये जो पूरी क्लासिफिकेशन चार्ट है बच्चों, ये बहुत जरूरी है समझना टू अंडरस्टैंड द बिजनेस एंड इट्स स्कोप। इनफैक्ट जो हमारा पूरा का पूरा 11th का सिलेबस है, जो चैप्टर 1 रिलेटेड टू बिजनेस है, चैप्टर 2 में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसी में हम कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स और रिस्क के बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर 1 में पूरा का पूरा कंसंट्रेशन रहेगा बिजनेस। फिर उसके बाद जो बिजनेस सर्विसेज है उस पर अलग से एक टॉपिक है, एक अलग से चैप्टर है। तो जितनी भी पार्ट्स है एड्स टू ट्रेड के वो हम बिजनेस सर्विसेज में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने जब आपको सिलेबस बताया था, जो लास्ट 2 चैप्टर्स है हमारे इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड, वो हमारे इस पर्टिकुलर ट्रेड से रिलेटेड है। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज भी हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये पूरी क्लासिफिकेशन चार्ट समझना बहुत ही जरूरी है in order to actually introduce the term business in front of you। तो पहले क्लासिफिकेशन चार्ट आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। अब हम उसके बाद शुरू करते हैं कि what actually the business is and what are the things that are covered under business। Clear? So let's see the definition of business। business का मतलब होता है being busy, but being busy not in everything। तो जो बिजनेस एक्टिविटीज में, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम 24 घंटे कोई ना कोई एक्टिविटी तो परफॉर्म करते ही रहते हैं, लेकिन हर एक्टिविटी हमारी बिजनेस की डेफिनेशन में नहीं आती है। तो कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो बिजनेस के स्कोप या डेफिनेशन में आती हैं। तो यहां देख लेते हैं, एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली एंगेज इन द एक्टिविटीज related to purchase, production and sale of goods and services for the purpose of earning the profit। इसका मतलब ऐसी चीज में बिजी जब लोग होते हैं जिसमें वो लगातार किसी न किसी ऐसी एक्टिविटी का पार्ट होते हैं जो कि प्रोडक्शन से, परचेज से, सेल से रिलेटेड हैं, और वो क्यों एक्टिविटीज की जा रही हैं, फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग द मनी, then that type of an activity is defined as the business activity। ठीक है बच्चों। तो अब इसी में मैंने कुछ वर्ड्स अंडरलाइन कर लिए हैं जो अभी हम आगे पढ़ेंगे एज फीचर्स ऑफ बिजनेस। क्योंकि फीचर्स ऑफ बिजनेस में क्या होता है कि वन ऑफ द फीचर इज इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड परचेज, इट इज रिलेटेड टू सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, it is related to regular dealing, it is related to earning of the profits। so these are the so many features that we are going to study about business। तो ये features तो अभी हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं कि इन फीचर्स के बेसिस पे एक्चुअली जो बिजनेस एक्टिविटी है वो कौन सी कैटेगरी में आ गई। क्योंकि अर्निंग प्रॉफिट्स यहां पे आ गया तो वो इकोनॉमिक कैटेगरी में आ गई, जो कि मैंने अभी आपको बताया। तो अगर मैं यहां पे एक स्टेटमेंट लिखूं दैट ऑल बिजनेस एक्टिविटीज आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज,
तो विल यू एग्री विद दैट स्टेटमेंट? यस, यू विल एग्री कि जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज हैं, क्योंकि वो इकोनॉमिक की कैटेगरी में आ रही हैं, तो ऑल बिजनेस एक्टिविटीज आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज. बट वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इज ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर नॉट बिजनेस एक्टिविटीज. क्योंकि हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन चार्ट से बहुत आसानी से देख सकते हैं कि सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं वो सिर्फ बिजनेस एक्टिविटीज नहीं है, क्योंकि बिजनेस के अलावा भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जिसमें अर्निंग प्रॉफिट या अर्निंग मनी पर्पस है, और वो प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आती हैं, बिजनेस की कैटेगरी में नहीं आती, लेकिन वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं. तो ये स्टेटमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है to understand the real nature of business activity, that all business activities are economic activities, but all economic activities are not business activities. अब एक और स्टेटमेंट बच्चों मैंने आपके लिए लिखी है, can the same activity be called as both economic and non-economic? क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही एक्टिविटी को हम कहें ये इकोनॉमिक भी है और नॉन इकोनॉमिक भी है? तो अगर आप कहें नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तो आप गलत हैं बच्चों. Yes, it is possible that the same activity can be economic and non-economic. कैसे? यहां मैंने एग्जाम्पल लिया, a teacher teaching her own children. Teaching is an activity, but when the teacher is teaching her own children, not expecting anything monetary in return, that is a non-economic. But when the teacher is teaching in a school or in a coaching institute or somewhere जहां उसका पर्पस to get the fees and the money from the students है, तो वही एक्टिविटी ऑफ टीचिंग क्या बन जाएगी? इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो एक्टिविटी इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक है, ये किस चीज पे डिपेंड करेगा बच्चों? उसके पर्पस पे डिपेंड करेगा. तो यहां पे एक और एग्जांपल मैंने लिया, अ हाउसवाइफ कुकिंग फूड फॉर द फैमिली. तो अगर वो अपनी फैमिली के लिए खाना बना रही है कोई लेडी, तो दैट इज नॉन इकोनॉमिक. लेकिन अगर वही लेडी किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना बना रही है या किसी टिफिन सर्विसेज के लिए खाना बना रही है और वो उस खाने से अपना लाइवलीहुड या मनी अर्न करती है, तो सेम कुकिंग विल बिकम एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. So you get the statement like, can the same activity be economic as well as non-economic? You have to supply the answer with the example. Yes, it can be both economic and non-economic. तो इस classification chart से, इन examples से, इन definition से मैंने आपको business word का एक simple introduction दिया है. अभी details में इसको हम और आगे पढ़ेंगे. जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के क्लासिफिकेशन में हमने बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट की 3 कैटेगरीज को देखा है. तो प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट हमें डिटेल में नहीं करने हैं, सिर्फ उसका एक कंपैरेटिव चार्ट अभी हम देख लेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, और बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का भी. लेकिन क्योंकि हमारा मेन सब्जेक्ट जो है वो बिजनेस स्टडीज है और हमें डिटेल में बिजनेस के बारे में ही पढ़ना है, तो अभी हमने बिजनेस की डेफिनेशन देखी और मैंने आपसे कहा था कि अंडरलाइन कर लीजिए. तो उसी डेफिनेशन से अब हम थोड़े से बिजनेस के फीचर्स देख लेते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एंड व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी बिजनेस एक्टिविटी. डेफिनेशन मैंने दोबारा यहाँ पे लिख दी है, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच पीपल आर रेगुलरली एंगेज्ड इन परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द पर्पस टू अर्न प्रॉफिट्स. ये डेफिनेशन अगर आप याद कर लेंगे तो समझिए आपको सारे फीचर्स भी याद हो गए, क्योंकि इसी डेफिनेशन में इकोनॉमिक एक्टिविटी एक फीचर है, रेगुलर डीलिंग एक फीचर है, प्रोडक्शन एंड परचेज एक फीचर है, सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक फीचर है, अर्निंग प्रॉफिट एक फीचर है, और उसके अलावा रिटर्न और रिस्क कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं. तो अब देख लेते हैं कि सारे फीचर्स जो इस डेफिनेशन में कवर अप हो रहे हैं वो एक्चुअली किस तरह से बिजनेस से जुड़े हुए हैं. सबसे पहला फीचर है बच्चों बिजनेस का कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. ये हमने बिल्कुल क्लियरली क्लासिफिकेशन चार्ट में देख लिया कि हर एक बिजनेस एक्टिविटी जो है ना वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है. क्यों? क्योंकि उसमें मनी इन्वॉल्व होती है और उसका पर्पस ही क्या होता है? टू अर्न द लाइवलीहुड एंड प्रॉफिट मेकिंग. तो हर एक बिजनेस एक्टिविटी होगी, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो सेल हो, चाहे वो एक्सचेंज हो, चाहे वो इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे वो कॉमर्स से रिलेटेड हो, चाहे वो ट्रेड से रिलेटेड हो, चाहे वो एड्स टू ट्रेड से रिलेटेड हो, हर एक्टिविटी में क्योंकि पर्पस
अर्निंग ऑफ द लाइवलीहुड है तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी की कैटेगरी में आएगी। तो ये बहुत ही बेसिक फीचर है कि कोई भी बिजनेस एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो ही नहीं सकती है। दूसरा ये है कि उसके लिए सबसे बेसिक जो स्टार्टिंग पॉइंट है बिजनेस एक्टिविटी का, वो या तो प्रोडक्शन है या प्रोक्योरमेंट है। तो जो लोग खुद गुड्स प्रोड्यूस करके बेचते हैं उनके लिए पहले फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन किया जाएगा, और जो लोग खुद प्रोड्यूस नहीं करते तो वो प्रोक्योर करेंगे उसे किससे, मैन्युफैक्चरर्स या प्रोड्यूसर्स से। तो बिजनेस का एक और फीचर क्या है कि एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट होगा ही होगा, उसके बिना वो एक्टिविटी स्टार्ट ही नहीं हो सकती है। फिर उसके बाद अब प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट जो होगा वो किसका होगा, डेफिनेटली गुड्स एंड सर्विसेज का, क्योंकि अब प्रोड्यूस कर लिया किसको, गुड्स को, और सर्विसेज को जो है वो क्रिएट कर लिया। अब उन गुड्स और सर्विसेज को क्या किया जाएगा, किसी को बेचा जाएगा, उसके लिए एक्सचेंज की जरूरत है। तो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट के बाद क्या होगा, सेल एंड एक्सचेंज। तो अनदर फीचर ऑफ द बिजनेस इज कि हर बिजनेस में सेल और एक्सचेंज जरूरी है, किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का। गुड्स में कौन कौन से गुड्स आ जाते हैं बच्चों, सारे कंज्यूमर गुड्स जो हम कंज्यूम करते हैं, एंड सारे कैपिटल गुड्स भी, जैसे मशीन्स हैं, जितने भी टूल्स हैं, जो भी सारे जो फैक्ट्रीज वगैरह में इस्तेमाल होते हैं वो भी गुड्स ही हैं, लेकिन वो होते हैं कैपिटल गुड्स, जो हम इस्तेमाल करते हैं वो होते हैं कंज्यूमर गुड्स। तो गुड्स में वो सभी गुड्स आ जाएंगे। सर्विसेज में जो हम सब लोग, क्योंकि गुड्स जो हैं बच्चों वो हमारे पास जब पहुंचते हैं तो वो किसी न किसी मोड से, किसी न किसी मीडियम से हमारे पास पहुंचते हैं। तो ट्रांसपोर्ट उसमें आ गया, कोई मार्केटियर्स बीच में यूज हुए, जो पेमेंट मेथड्स हम यूज कर रहे हैं बैंकिंग के थ्रू, इलेक्ट्रिसिटी, जो भी चीजें हैं वो सारी आ जाती है सर्विसेज में, जो अलग से हम बिजनेस सर्विसेज में डिटेल में भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मैंने ये लिखा कि सेल्फ कंजम्पशन जो है वो बिजनेस नहीं है। तो हमेशा आप ये फीचर में याद रखेंगे कि अगर किसी एक एक्टिविटी में सिर्फ प्रोडक्शन हो रही है और वो वहीं रुक गई तो वो बिजनेस नहीं मानी जाएगी, उसके लिए एक्सचेंज जरूरी है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट फीचर पे, रेगुलर डीलिंग। वहां पे अंडरलाइन कर रखा है मैंने रेगुलरली। तो अगर कोई आइसोलेटेड ट्रांजैक्शन होती है बच्चों तो वो बिजनेस नहीं होती है, चाहे उसमें प्रॉफिट भी इन्वॉल्व हो या नॉन प्रॉफिट भी हो। तो अगर मैंने मान लो एक गाड़ी खरीदी, थोड़े टाइम बाद इस्तेमाल की और उसे बेच दिया, तो वो मेरी बिजनेस एक्टिविटी नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर मैं लगातार गाड़ियां पुरानी खरीदती हूँ, उनको ठीक करती हूँ, रिपेयर करती हूँ और उसके बाद उन्हें प्रॉफिट पे बेच देती हूँ, तो वही एक्टिविटी मेरी बिजनेस एक्टिविटी मानी जाएगी, क्योंकि इसमें रेगुलरिटी है। सो एन आइसोलेटेड ट्रांजैक्शन इज नेवर अ बिजनेस, रेगुलर डीलिंग इज मस्ट। ठीक है बच्चों। उसके बाद आगे चलते हैं कि प्रॉफिट मोटिव, कि हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं या एक्सचेंज कर रहे हैं, रेगुलरली भी कर रहे हैं, लेकिन अगर उसमें हमारा मोटिव प्रॉफिट मोटिव नहीं है तो वो भी बिजनेस नहीं माना जाएगा। अगर मान लीजिए कि मैं कुछ ऐसा काम लगातार करती हूँ कि कहीं से पुराने कपड़े इकट्ठे कर लेती हूँ, फिर उसको थोड़ा ठीक ठाक करके कहीं पे मैं डोनेट कर देती हूँ, तो मैं रेगुलर ये काम कर रही हूँ लेकिन उसमें प्रॉफिट अर्निंग इन्वॉल्व नहीं है, तो वो मेरी बिजनेस एक्टिविटी नहीं मानी जाएगी। तो इसीलिए एक और फीचर क्या होना चाहिए बिजनेस में, प्रॉफिट मोटिव। एक्सचेंज विद नो प्रॉफिट मोटिव इज नॉट बिजनेस, द मोटिव शुड बी ऑलवेज टू अर्न द मनी एंड लाइवलीहुड। ठीक है। अब इन सारी चीजों में जब प्रॉफिट अर्न किया जाता है ना बच्चों, तो देयर इज एन एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स। बिजनेस कोई भी शुरू करता है तो उसमें प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, लॉस भी हो सकता है, और अगर प्रॉफिट होगा तो कम होगा या ज्यादा होगा, ये किसी को नहीं पता चलता, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस, इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशंस, इट डिपेंड्स अपॉन द एनवायरनमेंट। तो इसका मतलब कि एक और फीचर बिजनेस का क्या है कि जितनी भी एक्टिविटीज है ना, बाइंग की, प्रोडक्शन की, सेल की, एक्सचेंज की, उसमें हमेशा अनसर्टेनिटीज रहती हैं। और किस तरह की अनसर्टेनिटीज रहती हैं, प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड, रिस्क से रिलेटेड। तो एक और एलिमेंट जो फीचर ऑफ बिजनेस माना जाता है, दैट देयर हैज टू बी एन एलिमेंट ऑफ रिस्क इन बिजनेस। मींस देयर इज, वी कैन नॉट थिंक ऑफ एनी बिजनेस जिसमें रिस्क
होता ही नहीं है। नो बिजनेस इज रिस्क फ्री। बिजनेस रिस्क पे एक पूरा टॉपिक है जो अभी हम आगे कवर अप करने वाले हैं, लेकिन फिलहाल आपको बस इतना जानना जरूरी है। और आप ऑलरेडी जानते भी हैं कि जब बिजनेस शुरू होता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, फिर उसके बाद कस्टमर्स के टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज होते रहते हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस होती रहती हैं, तो उन सारी चीजों की वजह से देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्क फैक्टर दैट इज एसोसिएटेड विद एवरी बिजनेस एक्टिविटी। तो इन सारे फीचर्स में से बच्चों अगर कोई एक भी फीचर मिसिंग होगा ना तो वो बिजनेस एक्टिविटी की डेफिनेशन में नहीं आएगी। मान लीजिए कि प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट है लेकिन एक्सचेंज नहीं है, प्रोडक्शन प्रोक्योरमेंट एंड एक्सचेंज है लेकिन रेगुलर नहीं है, रेगुलर भी है लेकिन प्रॉफिट मोटिव्स के हिसाब से नहीं है, या उसमें रिस्क एलिमेंट नहीं है, या उसमें अनसर्टेनिटी एलिमेंट नहीं है, तो अगर इसमें से एक भी एस्पेक्ट मिसिंग होगा इट विल नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। तो अब इस डेफिनेशन से और फीचर्स से हमें बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि बिजनेस है क्या और उसमें क्या क्या एलिमेंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो ये बच्चों मैंने आपका सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक अभी फिनिश अप करा है जिसमें मैंने अभी प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के साथ इसे कंपेयर भी नहीं करा। अगली क्लास में मैं इसको प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के साथ कंपेयर करूंगी, फिर उसके बाद हम इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का भी कंपैरिजन देखेंगे, उसके बाद हम बिजनेस को डिटेल में पढ़ेंगे। तो बच्चों अगर आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा है, जो टॉपिक्स मैं आपको समझा रही हूँ आपको समझ में आ रहे हैं, तो बच्चों आप इसको ध्यान से आगे के लिए सेव करके भी रखिए, लाइक करिए मेरी वीडियो को, शेयर करिए, मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, ताकि अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो दूसरों को भी अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्टे कनेक्टेड, कनेक्ट टू कॉमर्स। सी यू नेक्स्ट टाइम।